हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब स्पॉट। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोग ने कंप्लीट किया था राइटिंग सोर्सेस और इंट्रोडक्शन। राइटिंग सोर्सेस में हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग सोर्सेस, इन विच टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हमारा एक राइटिंग सोर्स है। ओके तो हम अब न्यूज़पेपर की बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स। न्यूज़पेपर कंटेन्स मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। अब देखिए, आप लोग न्यूज़पेपर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आप ही सोचिए, न्यूज़पेपर में अगर आप आज का न्यूज़पेपर उठा लीजिए तो उसमें न्यूज़ेस रहेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, कोरोना से लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो सब न्यूज़पेपर में डिस्कस किया जाता है। आप अगर इंडिया में हो तो आपको बैठे बैठे यूएसए में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है? ड्यू टू न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया। बट अगर आप न्यूज़पेपर में देखें तो जो भी न्यूज़ आएगी वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहेगी। मतलब ऐसा मैं कंफर्म तो नहीं बोलूँगा, बट 99.9% जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट होता है वो ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ रहती है और वी कैन ट्रस्ट दैट न्यूज़। द मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस। कई कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं जो अपना खुद का एक अलग रीजनल, जैसे कि अगर पाकिस्तान का हुआ तो पाकिस्तान एक अलग अपना रीजनल न्यूज़पेपर, इंडिया में अपना एक अलग रीजनल। बट ड्यू टू इंडिया इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री, इस नेशन में आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप न्यूज़पेपर या फिर बड़े मल्टीपल रिलीजन्स के न्यूज़पेपर आप इंडिया में देख सकते हैं। और यही अगर हम बाहर देश में देखें तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ उस कंट्री का जो रिलीजन है उसी का न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। सप्लीमेंट्स क्या हैं? सप्लीमेंट्स आप देखे होंगे कि कई सारे एड्स और आप पेपर खोले तो कई पैम्पलेट्स और बहुत सारे नए नए ऑफ़र्स जो आ रहते हैं उसके हमें पैम्पलेट्स मिलते हैं न्यूज़पेपर में। तो एक तरह का वो भी न्यूज़ स्प्रेड करने का एक अच्छा ज़रिया बन चुका है। newsletters of various movements, the dailies and weekly of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media। अब आप अगर कोई न्यूज़पेपर के शॉप में जाओगे, जैसे कि हमारे स्टेशन के बाजू में अगर कोई भी स्टेशन आप विज़िट करोगे तो स्टेशन के बाजू में एक न्यूज़पेपर का या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर के शॉप्स रहेंगे। उसमें आप जब जाओगे तो आप जब शॉप में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे मैगज़ीन्स और बुकलेट्स रखे रहते हैं। वो जो बुकलेट्स रहते हैं बेसिकली जो प्रिंटर रहता है वो प्रिंटर पूरे वीकली, मतलब पूरे हफ्ते में या फिर हर न्यूज़पेपर अलग अलग पीरियड वाइज पैम्पलेट्स प्रिंट करता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर है, एक्स न्यूज़पेपर है और वो हर महीने, एवरी मंथ, एक महीने में जितने भी इवेंट्स हुए रहते हैं वो रीजन में या फिर पूरे नेशन में, वो पूरे इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वो न्यूज़पेपर और वो पीरियोडिकल्स में छापते हैं। और कई ऐसी भी मैगज़ीन्स हैं जो ईयरली, मतलब साल में पूरे जितने भी इवेंट्स हुए रहते हैं वो सब
एक बुकलेट टाइप का रहता है जिसे मैगजीन्स बोलते हैं, उसमें प्रिंट करके आपको देते हैं, जिससे आपको पूरे कंट्री में जो इवेंट्स हुए रहते हैं ऑल इन दैट ईयर पीरियड, जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलता है। तो बहुत सा मदद भी मिलता है, जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि आप अगर समझ लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय आपको करंट अफेयर्स का एक अलग ही सब्जेक्ट है, मतलब इस टाइम जो नेशन में क्या चल रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये जो मैगजीन्स रहते हैं ईयरली और मंथली, ये आपको बहुत मदद करते हैं, इसलिए आपको एक महीने या फिर एक साल में जो इवेंट्स हुए रहते हैं उसका पूरा लिस्ट आपको एक बुक में ही मिल जाता है, एक बुकलेट में मिल जाता है। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट स्टूडेंट्स। सम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट towards the end of the year that takes an overview of an important event of that year। मतलब देखिए, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे भी हैं जो अलग सप्लीमेंट्स बनाते हैं जो पूरे साल में इवेंट्स हुए रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। इससे हमें बहुत मदद मिलती है कि उस साल में, जैसे कि हम बजट निकालते हैं, हमारे मंथली बजट निकालते हैं, हमने कितना खर्चा किया। आप लोग अपने मॉम और डैड को अगर पूछोगे तो आपके मॉम और डैड बताएंगे कि देखेंगे आप उनसे कभी कभी कि वो एक डायरी, एक बुक में वो जितने भी एक्सपेंडिचर हुए रहते हैं बड़े बड़े, वो लिखते हैं, जिससे उनको रफली आइडिया मिले कि उनका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। ऐसे ही ये जो मैगजीन्स पूरे साल का इवेंट्स हमें बताते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उससे भी हमें मदद मिलती है कि हमारे कंट्री ने क्या क्या डेवलपमेंट किया, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट वी हैव डन special in this year, and which is really helpful for us as a common people to understand। इससे हमें अगर समझ लीजिए किसी भी एक पीरियड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उनका 5 साल का पीरियड रहता है। तो अगर हर साल हर साल एक सप्लीमेंट साल का निकल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी हो रहे हैं वो हमें मालूम चल रहे हैं। 5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने सोशली जो इम्प्लीमेंट किया रहेगा, वो सब हमें एक साथ 5 बुकलेट में मिल जाएगा। उससे हम गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास प्रूफ है ये कि आपकी गवर्नमेंट ने इस साल या फिर इस पीरियड में क्या क्या किया। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर 1957 द प्रेस ट्रस्ट of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles to financial and scientific issues to newspaper। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अगर आपको फंक्शन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अब मैं आपको मार्क करा देता हूँ, ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, तो इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, provide information about all important events on and of articles on important subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on finance and scientific issues to newspaper। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता है कि जो न्यूज़पेपर रहते हैं उन्हें फोटोग्राफ्स, जैसे अगर किसी सैटेलाइट स्टेशन पे या फिर किसी भी कंट्री के पार्ट में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है जो जहाँ पे कॉमन पीपल नहीं जा सकते, तो उस जगह पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अलाउड है और आपको वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स मिल सकते हैं।
आपको वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स इसलिए मिलेंगे कि इसलिए हमारे कंट्री के कॉमन पीपल को भी राइट्स है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या एक्टिविटी हो रही है, बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स एंड द गवर्नमेंट इज़ really dependent on our tax, and that's why we have right to know whether our tax is being used properly or not. this प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट का टू इस्टेब्लिश द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये हमारे न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स या फिर आर्टिकल्स जो रहते हैं उन्हें फ़ोटोज़ और इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो न्यूज़ फेक ना हो. पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विसेज. अब पीटीआई ने ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि द कंट्रीज आवर नेशन इज़ बीइंग मोर हाईटेक राइट नाउ एंड ऑलमोस्ट एवरीवन हैव smartphones. So PTI, that is Press Trust of India, has now started its online services also. So if you want any information, you can search on PTI Press Trust of India. You can get information about PTI. During the 1990s, PTI started using satellite broadcast technology instead of teleprinter to send news all over the country. अब 1990 में 1990 से 1990 के पहले जो अगर मैं बताऊँ तो टेलीप्रिंटर्स मतलब आपने टाइटैनिक की मूवी में देखा होगा, वो जब टाइटैनिक के सामने जब बड़ा ग्लेशियर आ जाता है, उस टाइम पे वो जो कम्युनिकेट करता रहता है, वो देखो एक कंटिन्यूसली कुछ बटन दबाता रहता है और वो बोलता है कि सामने वाले रिस्पॉन्ड करे, कोई सिग्नल में आ जाए, तो वो टेलीप्रिंटर होता था. उसके 1990s के पहले ये डिवाइस यूज किया जाता था एज स्प्रेडिंग द न्यूज़. बट आफ्टर 1990 द पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी. सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में बेनिफिट क्या था कि न्यूज़ जल्दी पहुंचता था और एक्यूरेट रहता था. अगर समझ लीजिए टेलीप्रिंटर में प्रिंटर्स में अगर समझ लीजिए सिग्नल लूज़ हो गया, मतलब लो सिग्नल रहा, तो उस टाइम पे आपको आधा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आधा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो टेलीप्रिंटर का जो न्यूज़ है वो एक्यूरेट है. बट सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट में आपको एक्यूरेट न्यूज़ और बहुत ही फास्ट, ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब उतना टेलीप्रिंटर से कम ही करना पड़ता सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में. तो आफ्टर 1990 सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया टू spread the news. This material is an important for writing the history of modern India. और ये मटेरियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को लिखने में. आगे बढ़ते हैं. क्या आपको मालूम है, among the print media, the information contained in the annual issues of publication division of the government of India is authenticized and trustworthy. इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है वो प्रॉपरली चेक्ड, सही, और आप उस पर भरोसा कर सकते हो. ऐसा न्यूज़ पब्लिश की जाती है विद किसी इन्फॉर्मेशन के बिना. जैसे कि जो बड़ी न्यूज़पेपर्स है उस पर अगर आप प्रिंट कर रहे हो कोई भी न्यूज़, तो वो न्यूज़ एक्यूरेट होना चाहिए, और अगर एक्यूरेट नहीं रहा तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है. जो आर्टिकल लिखा रहेगा, जो एडिटर रहेगा, उसके ऊपर केस भी होता है. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूज़ छापना हो, जो प्रिंट करना हो, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सही नहीं है, तो उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000 एन एनुअल बुक रेफरेंस. इंडिया 2000
एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो थी उसने पब्लिश किया था इंडिया 2000, एक बुक, रेफरेंस बुक है। और इस बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ते हैं। दिस रेफरेंस बुक इज़ क्रिएटेड अंडर रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। यह रेफरेंस बुक बना था रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। इट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड, उस ज़मीन के बारे में, उसके पीपल, उसमें जो भी मैन वुमेन, जो भी रिलीजन रहती है, जो उनकी बॉडी टाइप, उनकी पर्सनालिटी, वो सब इस बुक में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। रैशनल, एम्बुलेंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, डिफेंस, एजुकेशन, cultural event, and an account of development in the fields of science and technology, environment, and after that health and family welfare, social welfare, media of mass communication, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, रूरल डेवलपमेंट, एक सेकेंड, रूरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाईज, एनर्जी इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लेबर, हाउसिंग लॉ एंड स्टैट्यूज, यूथ एंड स्पोर्ट department, etc. It is possible for us to write history with the help of such an information. अब इस बुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है उसके बारे में दिया है। तो आप देखिए इसमें कितने सारे इंफॉर्मेशन है कि आप उस ज़मीन के बारे में, उस लैंड के बारे में, आप उसमें कौन किस तरह के पीपल, उनका रिलीजन क्या है, सब पॉलिटिकल सिस्टम उधर का कैसा है, हु इज़ द हेड और द रूलिंग पार्टी ओवर देयर, डिफेंस उधर का, सिक्योरिटी कैसा है, एजुकेशन, कल्चर इवेंट्स, क्या क्या कल्चरल इवेंट्स उस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस से रिलेटेड उधर पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके एनवायरनमेंट में क्या ज़्यादा पोल्यूशन है या कम पोल्यूशन है, ऐसा। इससे रिलेटेड भी देखिए एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी क्या प्रॉपर है उस एरिया में, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, मतलब बहुत सारे बेसिक डेटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट। ये सब में से अगर आप 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट तक अगर आप याद कर पाए उसके व्हाट इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द रेफरेंस बुक, उसमें आप 5 से 10 पॉइंट लिख दोगे, एग्जांपल्स लिख दोगे तो बहुत हो गया। और ये वेबसाइट है, ये आपको अगर टाइम मिले तो आप विज़िट ज़रूर करना। वैसे आपके पास टाइम ही टाइम है, बट अगर आप बिज़ी हो, कुछ लोग बिज़ी रहते हैं और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास टाइम मिले तो आप ये ज़रूर सर्च मारना आपके इंटरनेट पे। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पोस्टेज स्टैम्प एंड मटेरियल सोर्सेज। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय।